अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया। भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के लोकसभा सदस्य खत्म करने को लेकर के। अब पहले से जाहिर था कि ये एक सियासी पारा इसके बाद चढ़ेगा और चढ़ा भी। बीजेपी ने कहा कि ओबीसी का अपमान किया है राहुल गांधी ने और उधर कांग्रेस इमोशनल कार्ड खेल रही है। दूसरी तरफ सारे विपक्षी दल एक जाजम पे आते नजर आ रहे हैं, खासकर इस मुद्दे को लेके। उनको लगता है कि राहुल गांधी के साथ वह चुनावी सभाओं में तो किसी के मुंह से कुछ भी निकल सकता है और ये आज इन पे कैची चली है, कल किसी और पे चलेगी। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना और राहुल गांधी को सुना। उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरूंगा नहीं, सत्य के लिए जो बात आएगी वो बोलूंगा क्योंकि मैं गांधी हूं। और उधर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कितनी बार माफी मांगते हैं लेकिन राहुल गांधी बाज नहीं आते हैं। खैर चलिए, जो भी है एजेंडा आप सबके सामने है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप्ति सिंह जी सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट से। हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़ रहे हैं दिल्ली से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। पूरे घटनाक्रम को देखें और अपेक्षित था कि इस पर खुलकर बयानबाजी होंगी, जुबानी जंग अब तेज होगी और सड़क से संसद तक इसका असर भी देखने को मिलेगा मंडे से। तो क्या लगता है आपको कि अभी रुक पाएगा ये सियासी पारा या इसी तरह से जारी रहेगा अभी? जी, मुझे लगता ये है कि ये सब कुछ बड़ा सोचा समझा हुआ है। जो कल और आज के साथ में जो सारे बयान आए हैं उससे कुछ चीजें तो बड़ी हास्यास्पद लगती हैं। जैसे न तो राहुल साहब को पता था कि ललित मोदी जो है वो एक बनिया कम्युनिटी से है और दूसरे मोदी जो है वो एक साहू कम्युनिटी से हैं, तीसरे मोदी हैं वो भी बनिया कम्युनिटी से हैं। फिर नड्डा साहब का बयान भी सुना कि ये ओबीसी का अपमान है। मतलब चीजें इतने तेजी के साथ में ग्रहण करके और वो करना प्रारंभ किया कि आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य इस माने में हो रहा है कि तो तय था कि जो सूरत का जजमेंट आया मजिस्ट्रेट का, उसमें जजमेंट के साथ ही आप अगर उसमें पीछा नहीं करेंगे और उस पर स्टे नहीं लेंगे, जो 30 दिन का या 15 दिन का जो दिया उन्होंने ही, उसके अलावा तो तत्काल आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके पीछे तो सारा जो ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की 8 और 4 सब क्लॉज जो धारा है उसके मुताबिक सिलसिला बिल्कुल साफ है। स्पीकर साहब जो इन सब चीजों को बड़े गौर से देखते समझते, उन्होंने बड़ी तेजी के साथ में सब चीजें देखी और खट से और मुख्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तत्काल बुलाया या आए और उसके बाद में फैसला हुआ कि इनको लोकसभा से बाहर कर दीजिए। तो चक्कर तो यही चल रहा था। कुल मिला के प्रॉब्लम तो यही थी कि राहुल गांधी बोलने के लिए वक्त मांग रहे थे। अपने पे जो आरोप लगे थे कि देश के बाहर जा करके और आपने देश की बदनामी की है और आप मुझे मौका दीजिए, तो स्पीकर के पास भी गए थे। तो ये सारा
ये सारी चीज साफ थी। 2019 का जो मामला है इसका भी पता लगा कि पहले इसकी याचिका लगाई थी, फिर वापस ले ली थी, फिर याचिका लगा करके और उसको अलग तरीके से सारा फैसला हुआ है। तो कुछ चीजें बड़ी अलग सिलसिला है। तो मुझे लग ये रहा कि जो शत्रुतापूर्ण राजनीति की जो शुरुआत हुई थी 2014 में पक्ष और विपक्ष के साथ में, अब पराकाष्ठा पे बिल्कुल अपने शिखर पे है। और शिखर का सीधा सीधा ये लगा कि जिन चीजों को बड़ी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था, यानी कि सदस्यता रोकी जा सकती थी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से वहां से इनको जमानत मिलती और फिर चलता रहता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक तरफ ऐसा लगता है कि नीयत का सिलसिला बड़ा गड़बड़ रहा है और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सामने नजर आ रहे हैं कि जो कल तक शत्रु थे, ममता बनर्जी कुछ बोल रही थी और अखिलेश कुछ बोल रहा था, आज वो एक साथ है। आप पार्टी कुछ बोल रही थी और वो लोग सब एक साथ कह रहे हैं, क्योंकि सबको लगने लगा कि इस तरीके से अगर फैसला हुआ तो सब लोग सब आके बाहर बैठ जाएंगे और राज्य से परे चले जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये तो एक्सट्रीम पे जाएगा। इसमें या तो सत्ताधारी दल अपनी धाक जमा के रहेगा पूरे मुल्क के अंदर, या फिर विपक्ष अपने आप को जिस तरीके से एक स्वर में आने की मजबूरी में समझिए या सद्बुद्धि समझिए या कुछ भी समझिए, जो हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग आएंगे। तो बिल्कुल ये होने उसी जा रास्ते रहा है, पे इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसे स्टेज पे ये सियासी रंग जम चुका है कि आपके पास में दो ही बातें दिखाई देंगी, या तो सारे विपक्षी दल एक जाजम पे आकर के चुनौती देंगे बीजेपी को, या फिर बीजेपी अपने तरीके से पूरे देश में अपना कब्जा जमाएगी। ये दोनों बातें आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहता है। चले दीप्ति मैम के पास में जाना चाहूंगा। मैम, क्या लगता भी राहुल गांधी के पास में जो खुल करके बातें आ रही हैं, लॉयर्स बता रहे हैं कि अभी तो अपर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीजें हैं उनके पास में, इसमें 30 दिन का समय है, तो क्या लगता है कि अब राहुल गांधी को कुछ अर्ली स्टेप्स लेने चाहिए या फिर अभी उनके पास में टाइम है और इनफ टाइम है? देखिए, टाइम तो 30 दिन का जैसे होता है अपील के लिए, तो आप रिवीजन में जाना चाहते हैं अपने उस ऑर्डर के खिलाफ तो आप उसमें रिवीजन पे जा सकते हैं, या फिर उसके खिलाफ अपील में जाना चाहते हैं तो इनके पास 30 दिन का है। उसके बाद भी डिले कंडोन होता है। ये सब कागजी और अदालती कार्रवाई है, इसमें ज्यादा ना जाए। और ये देखें कि लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि जो ऑर्डर मिल गया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी अपील दाखिल कर देनी चाहिए। तो उनके पास 30 दिन है फिलहाल। और मेरे हिसाब से उनके पास बचाने के लिए क्या है, सिर्फ ये कि वो जेल ना जाए, क्योंकि यहाँ पे इनको कन्विक्शन दे दिया गया है, उनको आरोपी मान लिया गया है कि वो दोष मुक्त नहीं है और उनको सजा इसलिए मिल गई है 2 साल की। अब ये सारी चीजें एक साथ काफी चीजें हो गई। अब 2 साल की सजा हो गई, शाम को सजा सुनाई गई है सेकेंड हाफ में। अब वो चाहकर भी इस ऑर्डर की कॉपी नहीं ले सकते थे। कॉपी लेते जैसे सर्टिफाइड कॉपी होता है तो उसके लिए फर्दर अपील कर सकते थे, या उस पे आगे जाते तो हो सकता था कि अपील पे जाते ही जो इनके ये 2 साल की सजा वाली चीज है वो लंबित हो जाती, सस्पेंड हो जाता। और इसके बाद क्या होता है कि इनको एटलीस्ट इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती, क्योंकि 24 आवर्स हो गए तो उसके बाद फिर अपनी संसद की सदस्यता इनको खोनी पड़ी। और ये संसद का अपना जो एक्ट है वो कहता है कि जब भी कोई सदस्य के ऊपर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। क्योंकि सस्पेंड करने का यहाँ ऑप्शन नहीं था, सजा मिल गई है, सजा सुना दी गई है ओपन कोर्ट में और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं, मैं लड़ूंगा। अब यहाँ पे उन्होंने अपने कुछ ऑप्शंस खो दिए हैं जिस वजह से संसद की सदस्यता ऐसे चली गई। बट यहाँ भी सदस्यता वाले जहाँ पे समस्या है वहां पे भी वो अपील पे जा सकते हैं, उनके पास अपील है, वो उसके लिए अपील पे करके और अपनी चीजों को आगे अपनी बात कर सकते हैं कि हाँ उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो ये है जी नहीं, लेकिन दीप्ति मैम यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो उनको उनके सामने यह है कि सजा जो है उसे स्टे करवाना, और दूसरा उनपे क्योंकि आरोपी भी वो बने हैं इसके अंदर, उनपे दोष सिद्धि की बात कही है, जब तो उनको सजा सुनाई गई है। जी आरोपी नहीं है, अब तो तो सजा। यहाँ दोनों चीजें, एक तो सजा को स्टे कराना, दूसरा अपने को दोष मुक्त साबित कराना, दोनों ऑप्शन है उनके पास में भी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दोनों के लिए लड़ सकते हैं, उनके पास दोनों ही ऑप्शन है और वो जैसा चाहे वैसा अपने केस को अपना रुख दे सकते हैं। और बात तो ये है कि कांग्रेस हमेशा से ही टॉप के भारत के लॉयर इनके ग्रुप में रहते हैं, तो वो उनके पास कई रेमेडीज होंगे, कई रास्ते होंगे एंड दे विल ऑप्ट इट। ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। ये अलग बात है कि ये समय ऐसा था थोड़ा जहाँ इनके हाथ में कुछ रहा नहीं और बिल्कुल 24 घंटे का समय भी निकल गया और इनकी सदस्यता समाप्त की गई।
जैसा कह रहे थे हमारे जो पत्रकार भाई साहब बैठे हैं, कहीं बहुत हद तक ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें, जैसे हम लोग टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं ना, सीरियल्स वगैरह, सारी चीजें पहले से तय है कि कौन एक्टर कितना ज्यादा एक्टिंग करेगा, कौन कितना कूदेगा फांदेगा। तो ये ऑलमोस्ट ये सारे प्रायोजित कार्यक्रम थे। और ये प्रायोजित कार्यक्रम मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट क्योंकि सेकंड हाफ में आपके पास ये ऑर्डर आता है, तो आपको पता है कि अब आप अप्लाई भी करेंगे सर्टिफाइड कॉपी के लिए आगे जाने के लिए, तो आप 24 घंटे के अंदर नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। तो ये सारा जो आप देखिए तो बहुत ध्यान से सारी चीजें कैलकुलेटिव वे में की गई हैं, और ये इसका सजा भुगतना पड़ रहा है इनको अभी, राहुल जी को। जी बिल्कुल। तो अभी इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्पीकर के पास में जो पावर आई है 2013 के एक फैसले के बाद में, उनके पास में जैसे ऑर्डर आता है तो वो तत्काल बेदखल कर सकते हैं लोकसभा से। तो वही किया है उन्होंने। जी, कल का कल जो आया, चलिए सारी चीजें होंगी। आपने कहा कि पहले इसको विड्रॉ कर लिया गया था, फिर उसके बाद में वापस से अपील की गई, वापस से ये कोर्ट में मामला दाखिल किया गया, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन अगर हम एक बात ये देख करके चलें तो टोटली जो चीजें हैं वो सारी विधिक तरह से की गई, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया और जो हमारे संवैधानिक प्रक्रिया उसके तहत की गई हैं। बेशक इसकी पृष्ठभूमि अलग हो, लेकिन चीजें तो वैसे की गई हैं। अगर लोकसभा स्पीकर ने भी या लोकसभा सचिवालय ने अपना डिसीजन किया है, सस्पेंड उन्हें किया है, तो रूल्स में किया है और सजा सुनाई है। वो उनका जो भी जुडिशरी में बैठे हुए हैं उनका अपना एक राइट है, उनका अपना फैसला है। तो उस लिहाज से तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे बीजेपी कह भी रही है कि विधिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ हुआ है, रूल्स में हुआ है, कांग्रेस को इस पे भरोसा रखना चाहिए। योगेन जी एक बात, बीजेपी कह तो रही है, लेकिन एक बात, जो पेनल्टी मारने का जो मौका था, स्पीकर साहब जिसको रोक सकते थे, इसका स्पीकर साहब ने रोका नहीं, तत्काल निकाल दिया। वो चाहते तो इसको इस सारे मामले को रोका जा सकता था। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि जो शत्रुतापूर्ण राजनीति का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है पक्ष विपक्ष के अंदर, उसका नतीजा है ये। वरना तत्काल यानी इतना तेजी के साथ में जो ऑर्डर की कॉपी कांग्रेस को नहीं मिली, वो ऑर्डर की कॉपी स्पीकर साहब को मिल गई, उसका अनुवाद भी हो गया, उस पर फैसला भी हो गया। जब तक ये पहुंचते तब तक तो उनको बेदखल भी कर दिया गया। तो ये सारी बातें हैं जिनमें आप ये नहीं कह सकते कि विधिक उस प्रक्रिया के विपरीत किया है या उसको नजरअंदाज करके किया, ऐसा नहीं कह सकते। तो सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मामला नियत का है, मामला एक सोच का है। वो जो सोच बिगड़ गया है दोनों में, पक्ष विपक्ष के अंदर, उसको एक करने का सिलसिला अब तो ये बन रहा है। जिस राहुल गांधी की 1 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा कि मुझे 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए रख दीजिए, मुझे नहीं कोई चिंता है। मैं तो जिस बात पे मैं पूछना चाहता हूँ, 20,000 करोड़ रुपया वो जो अडानी साहब पे जो लगा रहे हैं आरोप ना लगातार, कि वो कहां से आया उनके पास में, वो बताएं। तो वो क्यों नहीं बता रहे? वो तो बता नहीं रहे। लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया, विधान वो कहते हैं वैसे भी बाहर भी नहीं बोलने, मैं बोलूंगा बाहर जाके, मैं डरूंगा नहीं, ये सब बोल रहे हैं ना वो। तो ये महत्वपूर्ण बात यही है, इसको उठाया जाना चाहिए, जो उठाया नहीं। आज मैंने देखे कि अखबार के हेडिंग ही बड़े बायस है। कहीं पर वो राहुल पूर्व सांसद हुए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक जगह सड़क पे आए, ये क्या, ये किस तरह के हेडिंग लगाए हैं। मैं ये देख के हैरान हूं कि राहुल बेदखल, कांग्रेस सड़क पर। ये जिम्मेदार प्रेस की इस तरह की जुबान नहीं होती। अंग्रेजी के अखबारों की बहुत बेहतरीन किस्म की हेडिंग्स है, बेहतरीन किस्म से उसे रिपोर्ट किया है। तो लगता है कि प्रेस भी जैसे बायस है। ये बायसनेस आज उनकी जिस तरीके से केस को प्रेजेंट किया उससे पता लग रही है। इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स को छोड़ दीजिए, बाकी देखिए आप सबका क्या हाल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नियत वाला सिलसिला जो गड़बड़ा है, डिवीजन जो हो गया है, वो अपने आप में बड़ा खतरनाक है। तो इसमें तो हम जैसे लोग अगर ईमानदारी से बात करके कुछ कह सके तो कह सके। मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। प्रमोद जी, क्या लगता है आगे क्या मीटिंगों का सिलसिला? 27 को कांग्रेस का जो प्रदर्शन होना था उसे पोस्टपोन किया है एक बार के लिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां एक जाजम पर दिखाई दे रही हैं। तो नए घटनाक्रम के तहत आपको लगता है कि देश की सियासत की पिक्चर अब बदलेगी? देखो योगेंद्र जी, अब ये मुद्दा पूरी तरह सियासी बन चुका है। एक तो इसमें पक्ष हो गया है कि कोर्ट ने क्या फैसला दिया, दूसरा इसमें अब सदस्यता जो रद्द की गई वो हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा ही वो भी अच्छी सूझबूझ से संभाल रही है
कि हमने 32 अब तक 32 इस कानून के तहत सदस्यता रद्द हो चुकी, इसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के थे। अब उन्होंने इसको बनाने के लिए मोदी कार्ड भी खेला। आज राहुल गांधी एक और बात कह गए कि सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं। तो महाराष्ट्र के शिंदे जी ने उसका बड़ा विरोध किया है कि अब हम सहन नहीं करेंगे। तो ये जो सारी चीज है, अब ये टोटल पूरा जिस तरह से विपक्ष इनके जो यूपीए के साथी हैं गठबंधन के, उस तरह से एनडीए के साथी भी अब पूरी तरह आक्रामक नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष का अब इसमें बड़ी बात ये है, विपक्ष एक होता तो नजर आ रहा है, पर जब बात आएगी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार राहुल गांधी को क्या ये लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, बड़ी बात अब यहाँ आएगी। अब ये सियासी मुद्दा आम जनता नहीं, लेकिन प्रमोद जी यहाँ एक बात ये आती है कि पीड़ित सभी हैं, वो चाहे अखिलेश हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, सारे पीड़ित हैं। तो ऐसे में ये नहीं लगता आपको कि प्रधानमंत्री का तो अवसर आएगा जब देखेंगे एक बार मुकाबला करने के लिए तो रेडी रहिए? यही तो सारा गड़बड़ हो रहा है। मंच पर सारे हाथ खड़े हो जाते हैं। हम बार बार कहते हैं, मंच से आते ही जब प्रधानमंत्री की बात होती है तो सारे हाथ अलग हो जाते हैं। मामला तो यही आ रहा है सारा अटक के। अब ये जो सियासी मुद्दा है पूरी तरह सूझबूझ का, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कमजोर नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल कांग्रेस सोच रही है नहीं, बीजेपी को कमजोर कैसे कहा जा सकता है? बीजेपी कमजोर होती तो ये सारी चीजें सामने आती ही नहीं। बीजेपी इसलिए कहा जा रहा है कि 70 के दशक में श्रीमती इंदिरा जी का जो मामला हुआ था, उसके बाद एक लहर चल गई, तो ये उसको सोच रहे हैं कि वो चीज आ जाएगी। लेकिन बीजेपी में ने भी इसको बहुत ही टेक्निकल चीज से उठाया है। एक तरफ तो उन्होंने ओबीसी को छेड़ दिया, आप किस किस को सफाई दोगे कि भाई ओबीसी को गाली दी, ओबीसी को गाली दी, अब इतने लोगों में ओबीसी हो गया ये छेड़। और दूसरा, सावरकर करते ही महाराष्ट्र को नाराज कर दिया। महाराष्ट्र में आज बड़ा इसकी प्रतिक्रिया हुई है कि अब नहीं, लेकिन प्रमोद जी, सावरकर का जिक्र राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें सावरकर जी को याद नहीं किया, ऐसा कोई दिन नहीं था। तो कोई नया मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, ओबीसी बीजेपी जैसे कहेगी वैसे ही हो, ये जरूरी है? नहीं, ये बात उन्होंने कहा है कि सावरकर का इन्होंने यात्रा में भी बहुत बोला और बार बार बोलते हैं, अब सहन नहीं होगा, इस तरह से उसको उठाया है। अब की बार बोले तो परिणाम जबरदस्त होंगे। तो मतलब ये सियासी चाल है, जो भी हो, या कांग्रेस भारी हो। अब इसमें जो मेन ये आ रहा है कि कांग्रेस इसको किस तरह उठा पाती है, क्योंकि उनका जो हाथ से जोड़ो हाथ अभियान चल रहा था, वो अब राहुल गांधी के सदस्यता रद्द करने के प्रदर्शन में परिवर्तित हो गया है। उसके तो कांग्रेस के लीडर्स अब क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या किस तरह से इसको भुनाते हैं, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस बिल्कुल एक बार दोबारा नीचे जाने लगी थी। जो सेकंड लाइन के नेता है वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपस में उलझने के सिवा उन्होंने कोई बड़ी चीज नहीं की। अब वो इस मुद्दे को किस तरह भुनाएंगे, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा बनेगा 2024 के चुनाव में। प्रमोद जी, दो छोड़, क्यों समय कम है, 1 मिनट आपसे और मैं दीप्ति जी से दोनों से मैं एक चीज जानना चाहूंगा। मैं पिछले कुछ दिनों से एक चीज देख रहा हूँ कि मुद्दे अगर किसी के यहाँ दर्ज करने हैं तो देखिए बड़ी एक फैसिलिटीज की तरह किस राज्य के अंदर वो मुकदमा दर्ज कराया जाए जहां पे किसी की टंगड़ी पकड़ के बुलाया जा सकता है। एक नया कल्चर डेवलप हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान में मुकदमा तो कहीं भी हो सकता है, कोई जहां लगता है कि हाँ यहाँ पे चाबुक चल सकता है। एक नया कल्चर नहीं लगता आपको कि ये अगर किसी ने कुछ कहा दिल्ली में और मुकदमा लगता है कि मेरी गवर्नमेंट तो वहां पे है, वहां मुकदमा दर्ज करा दीजिए। एक कुछ रूट लाइन तय करनी होगी इसकी भी, क्योंकि एक बड़ा ये, और दूसरा किसी के लिए कोई कुछ भी कह रहा है तो इस पे थोड़ा सा कहीं फोकस करना होगा। नहीं तो आज क्या है कि आज तो चलिए बहुत मजे आ रहे हैं लोगों को कि देखिए वो उसको वहां कर दिया, उसको वहां कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में इसका एक विकृत रूप भी सामने आ सकता है। मैं बोलूं? हाँ जी प्रमोद जी। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हुआ है ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छा नहीं है संकेत। क्योंकि अब देखो राजनीति में जबान फिसली जाती है कई बार, मोदी जी की फिसली है, रेणुका जी में है ना। तो ये जो इस तरह से किया ना, अब हाई कोर्ट में इसका स्टे लिया, स्टे जज बदल के स्टे, अब थोड़ी बू इसमें जैसे
न्यायपालिका पे सवाल हमको नहीं उठाने चाहिए, लेकिन थोड़ी वो इसमें आ जाती है कि जज बदल के फिर उस टाइम स्टे को खारिज करा के फिर इस मुद्दे को ले जाया गया। तो ऐसे जो मुकदमे हैं, अब इनके 7 मुकदमे राहुल गांधी का और चल रहे हैं, ये और बताऊं मैं आपको। 7 हाँ, बिल्कुल, तो पब्लिक डोमेन में है वो सब चीजें। पूरे देश के कई अदालतों और जिला अदालतों में, आप ये देखो जिला अदालतों में छोटे कार्यकर्ता ये मुकदमा करते हैं, तो ये एक चौंकाने वाली चीज। और उसको गुजराती में फैसला लिखा, अभी तक वो समझ ही नहीं पाया। मैंने आपसे वही सवाल किया कि कोई भी कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करा देता है कोई किसी के भी खिलाफ, और जगह वो तलाशी जाती है कि इसमें कहाँ करवाना चाहिए, पूरे रणनीति के तहत। मैं दीप्ति जी आपके पास आना चाहूंगा। एक आपने भी देखे होंगे कि मुकदमे इस तरह से दर्ज करा दिए जाते हैं कि इसके खिलाफ कहाँ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, एक अवसर के साथ साथ एक स्थान भी तलाशा जाता है। दूसरा, कुछ लोगों का जब मैं डिबेट में आ रहा था तो चर्चाएं सुन रहा था कि रेणुका चौधरी को ऐसे कह दिया गया था, बिहार के लोगों को डीएनए के लिए कह दिया गया था, शशि थरूर के लिए 50 लाख की गर्लफ्रेंड कर दिया गया था, कुछ ऐसी चीजें हैं। क्या लगता है आपको कि क्या पुराने ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन्हें भी अभी क्या जीवित किया जा सकता है, और न्याय तंत्र क्या कहता है, ऐसे क्या बहुत वर्षों पुराने मुद्दे भी क्या जीवित हो सकते हैं उसमें? देखिए, न्याय तंत्र के लिए तो अभी क्या बोले, बदले की राजनीति है और ह्यूमन नेचर है बदला लेने का। आपके पास जब पावर होता है, आपने जो किया, उसके बाद जब आपके थोड़े से समय कमजोर होते हैं तो आपको उन सारी चीजों को झेलना पड़ता है। अभी बहुत पीछे नहीं जाते हैं, अभी कुछ दिनों महीने पहले, एक नाम भूल रही हूँ मैं, जो भाजपा की नेत्री थी, जिनको पूरे भारत में उनके ऊपर केस चलाया गया था, ध्यान होगा? नुपुर जी। तो अभी आप क्या लग रहा है आपको कि अभी जैसे हमने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी छोटे छोटे केस लगाए गए थे, उस महिला को पूरे भारत में कितने जगहों पे केस में डाला गया, अंत में उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर आई अपने केस को, कई बार उनका केस खारिज भी हुआ जबकि बीजेपी की सरकार है। इसलिए मुझे लगता है, देखिए, अननेसेसरली हमें उन शब्दों में नहीं जाना है, उन चीजों में जहाँ पे हमारे ऊपर भी कुछ केसेस लग जाए। मुझे ये लगता है कि हमें ये समझना है कि ये राजनीति है। इस पॉलिटिक्स में हमने भी अपने समय पे बहुत कुछ अच्छा ऐसे किए हैं कि हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे तो साफ ये दिखता है। अब आपके पास पावर है तो आपने दुनिया दिखाई, अब आप दुनिया देखिए। देखिए, कानून में जो चीजें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें की गई हैं। पर ये सवाल बहुत अच्छा किया जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब हैं कि जिस केस के सर्टिफाइड कॉपी अक्यूज के पास नहीं है, उसकी कॉपी हमारे संसद में पहुंच गई और उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया। थोड़ा एक दिन तो रुक जाते, मुझे भी यही मानना है। बट कर क्या सकते हैं, देखिए, चीजें अपने हिसाब से चल रही हैं और इन लोगों ने बहुत, एक तरह से इनके पास भी न्यायविद बैठे हुए हैं, एंड दे नोज वेयर टू टेक क्विक एक्शन कि सामने वाला धराशायी हो जाए। आपके पास चॉइस ही नहीं बचे, और यही पॉलिटिक्स है। वी शुड नॉट टेक इट ऑन अ पर्सनल थिंग कि नहीं, ये आज बीजेपी है तो ऐसा करिए। जब कांग्रेस थी तभी भी वहां भी बहुत कुछ हुआ, आज जहां जहां बीजेपी है वहां वहां ऐसा हो रहा है। अब ये पॉलिटिक्स है, हम लोगों की भी नॉलेज बढ़ रही है कि अच्छा ऐसे ऐसे भी किया जा सकता था। देखिए, किसी को ध्यान नहीं था कि अगर इनको 2 साल की सजा सुनाई जाएगी तो क्विकली अगले दिन इनको संसद की सदस्यता इनकी समाप्त कर दी जाएगी। अब ये नजीर के रूप में आएगा कि राहुल गांधी का एक मैटर था, नजीर के रूप में हम सबके लिए एक बहुत नॉलेज की चीज हो गई। नॉलेज में तो था, लेकिन हमने किसी ने भी उस पन्ने को पलट के नहीं देखा था कि आने वाले समय में भी गांधी फैमिली का एक जो एकमात्र मुखिया बचा हुआ है, उसको इस तरीके से संसद से उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा। और सोचिए कि अभी कितनी बड़ी उनको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने अपील पे जाके, इस के सस्पेंशन को या इनकी बर्खास्तगी को वापस लेने के लिए। उनको उधर उलझा दिया गया। 2024 का चुनाव सामने है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आप चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं। पॉलिटिक्स में तो एक दूसरे की शक्तियां कम कर ही जाती हैं, और इसमें बुरा मानना भला मानना क्या, बस ये है कि नॉलेज बढ़ गई हम सबकी कि हाँ, ये भी हो सकता था और ये भी किया जा सकता है। देखिए, ये भी ऐलान जंग और एक रणभूमि है कि जिसके पास में जो हुनर, अगर आपने समय पे उसको काम नहीं लिया तो फिर बेकार आप जीत नहीं सकते। और मुझे लगता है कि कलयुग की इस सियासत में ये सब कुछ जायज है। और कहा तो ये जाता है कि विधिक तरीके से और रूल्स के अकॉर्डिंग सारा काम किया गया है, उसे हम खारिज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन चले, हमारे जो अतिथि हैं उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और जो हम जानना चाहते थे कि कहाँ कैसे क्या हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाला सप्ताह भारत की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण सप्ताह कहा जाएगा। राहुल गांधी की अपील होगी, बीजेपी के अपने तेवर दिखाई देंगे, पार्लियामेंट 27 जब शुरू होगी तो उसमें क्या रुख रहेगा, तमाम चीजों को लेकर के सबकी निगाहें टिकी होंगी कि अगला सप्ताह क्या कुछ दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।